हमास के नेता इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में मारे गए। वो एक ऐसे इलाके में मारे गए जहां सेना के रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं। ईरान का आरोप है कि इजराइल ने हानिया को मारा है। वहीं इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान के हानिया के कमरे में पहले से ही लगाए गए बम को रिमोट कंट्रोल के जरिए ब्लास्ट किया। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि हमला कमरे में लगाए बम के जरिए हुआ। यह हमला मोसाद की ताकत दिखाता है, जहां मोसाद एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में बम लाने को कामयाब रहा। ये दिखाता है कि ईरान के अंदर इजरायली खुफिया सर्विस की जड़ें किस तरह से फैली हुई हैं। साथ ही ईरान खुफिया और सुरक्षा तंत्र की कमजोरी को भी दर्शाता है। विस्फोटक लगाए जाने के बारे में सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात धमाके में हानिया की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी हत्या की आधिकारिक घोषणा कई घंटों के बाद यानी कि बुधवार सुबह सामने आई थी। हमले के बाद ही हमास ने कहा था कि हानिया की मौत में इजराइल का हाथ है। तो वहीं ईरानी मीडिया ने हमले को लेकर दो तरह की बातें साझा की। जी हां, पहले बताया गया है कि ड्रोन के जरिए 3 मिसाइल दागी गई और फिर कहा गया कि मिसाइल ईरान के बाहर से लॉन्च की गई। वहीं सूत्रों का कहना है कि इजरायली खुफिया एजेंसी को ये पता था कि हानिया कब ईरान जाएंगे। जी हां, इस गेस्ट हाउस में और किसके कमरे में वो रुकेंगे। उन्होंने कहा है कि बम एक हाईटेक डिवाइस था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया था। मोसाद के इंटेलिजेंस को जब पता चला कि हानिया कमरे में पहुंच चुका है तो इसे दूर से विस्फोट कर दिया गया। वह इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियम हंगारी ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि मंगलवार रात को बेरूत के अलावा मध्य पूर्व में ही कहीं भी इजराइल का हवाई हमला नहीं हुआ है। अगर मोसाद ने इस हमले को अंजाम दिया तो सीधे तौर पर आदेश इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया होगा। हालांकि हानिया के मारे जाने को लेकर दो तरह की रिपोर्ट भी सामने आ रही। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हानिया को एक बम के जरिए मारा गया है, तो वहीं दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि मोसाद चीफ अपने होटल के कमरे में सो रहे थे, तभी मिसाइल हमले के जरिए उन्हें ढेर कर दिया गया। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान का खुफिया विभाग इसे एक हवाई हमला बताने में लगा हुआ है। ईरानी चाहते हैं कि इसे एक हवाई हमला माना जाए ताकि वो उसे एक देश की तरफ से दूसरे देश पर बता सके।